हेलो, वेलकम वेलकम टू इन्वेस्टर्स प्रॉफिट क्लब। दिस इज वीरेंद्र राजावत। आज हम बात करने वाले हैं 16 दिसंबर 2022 को मार्केट में हमारी निफ्टी के लिए हमारी इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। उससे पहले हम बात करेंगे कि कल जो हमने डिस्कशन करी थी, क्या उसके हिसाब से मार्केट ने कुछ हमें प्रॉफिट्स दिए कि नहीं दिए। तो देखिए, क्विकली हम चलते हैं। मैंने 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है ये निफ्टी का, और आप देखिए देखेंगे मेरा प्रीवियस वीडियो आप जाके देख सकते हैं। उसमें हमने डिस्कशन करी थी कि अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, ओके, और ये 18,600 के नीचे अगर रहता है तो हमें एक शॉर्ट पोजीशन बनानी। तो आप देखेंगे कि 18,600 के नीचे जब ये आया, उसके बाद ये ऊपर नहीं गया और इसने हमें बहुत अच्छे प्रॉफिट्स दिए हैं। तो मैं आपको नंबर ऑफ पॉइंट्स अगर बताना चाहूँ, तो आप यहाँ से अगर 600 से भी इसको लेना चाहें, लेट्स से आप यहाँ से अगर यहाँ पर आपने पोजीशन 600 पे बनाई होगी, तो उसके बाद मार्केट ने आज बहुत अच्छा कॉन्स्टेंटली ये नीचे आया है और करीब करीब 210 पॉइंट्स उसने दिए और बहुत अच्छा प्रॉफिट हमें दिया है मार्केट ने आज बना के। अब बात कर लेते हैं कल के लिए, यानी कि 16 दिसंबर 2022 के लिए हमारी क्या इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। उसके लिए हम पहले अब बात चलते हैं वन डे के चार्ट पे। ओके, वन डे के चार्ट पे देखते हैं कि क्या कोई पैटर्न मार्केट ने बनाया है जो हमें कुछ कंफर्मेशन देता हो। तो देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जस्ट गिव मी अ मिनट। तो ये देखिए, डे चार्ट मैंने लगा दिया है निफ्टी का। डे चार्ट पे अगर देखेंगे तो कुछ पैटर्न्स बन रहे हैं। ओके, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक बहुत ही अच्छा पैटर्न बनना जिसको हम हेड एंड शोल्डर बोलते हैं। तो मैं आपको वो ड्रॉ करके दिखाता हूँ हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो बन रहा है इसमें। वो देखिए, यहाँ पे एक ये लेफ्ट शोल्डर और ये आप फिर एक हेड बनेगा ऊपर, और फिर आप अगर नीचे आएंगे उसके बाद ये देखिए राइट शोल्डर। राइट शोल्डर के बाद अब क्या टारगेट निकलता है। देखिए, ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न की वैल्यू ये होती है, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आपके लिए। इसकी वैल्यू ये होती है कि इसका जो नेक लाइन से, एक मिनट रुके, मैं क्विकली आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, नेक लाइन से लेकर इसके हेड तक जो ये लेंथ है, ओके, ये नेगेटिव पैटर्न होता है, बियरिश पैटर्न होता है। तो ये यहाँ अगर ब्रेक करेगा तो हमें ये टारगेट दे सकता है। ठीक है, ये टारगेट हमें मिल सकता है। ये 17,800 का टारगेट हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमें निकाल के दिखा रहा है, राइट। तो ये एक पैटर्न बन रहा है, राइट, यानी कि ये हमें एक बियरिश मार्केट में एक बियरिशनेस यानी कि एक नेगेटिविटी दिखा रहा है, राइट। साथ में हम जो देख रहे हैं, जो इसने कैंडल बनाया है, डे कैंडल, ये एक नेगेटिव कैंडल है बहुत बड़ा। एक ये जो रेड कैंडल आप देख रहे हैं, इसको मारोबोजो कैंडल बोल सकते हैं, और ये एक नेगेटिव कैंडल है, बियरिश कैंडल है। प्लस एक पैटर्न और बना रहा है, वो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। वो इन तीन कैंडल को आप देखेंगे, ये जो तीन कैंडल है, इन तीन कैंडल को देखेंगे, ये एक इवनिंग स्टार बन रहा है। ओके, ये स्टार है, ठीक है, ये दोनों के बीच में गैप, यहाँ पे गैप है और ये गैप है, राइट। इसको इवनिंग स्टार पैटर्न बोलते हैं। इवनिंग स्टार पैटर्न जो होता है वो भी बियरिश नेस का जो साइन होता है, राइट। तो ओवरऑल जो अभी दिख रहा है मार्केट में, वो हमें ये दिख रहा है कि मार्केट में बियरिशनेस आ रही है, राइट। लेकिन हमें इंट्राडे में हमें बिल्कुल भी बायस नहीं रहना है, और इंट्राडे में हमें लेवल्स के ऊपर ही जाना है, लेवल्स के ऊपर ही काम करना है। तो मैं क्विकली आपको 15 मिनट के चार्ट पे दोबारा लेके जाता हूँ, और हम डिस्कस करेंगे कि कल के लिए हमारी स्ट्रैटेजी, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, राइट। अब देखिए, अब कल के लिए हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, उससे पहले हम बात करेंगे आज इसने हाई क्या बनाया। अगर आप देखेंगे आज इसने जो हाई बनाया है, वो बनाया है 18,652 का हाई, ये हाई लगा के आया है यहाँ पे, राइट। और इसने जो लो बनाया है 18,387, ये 387, ये इसको मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, 387 ये मैंने आपके लिए मार्क कर दिया, राइट। और क्लोजिंग जो इसकी आई है वो 18,414 की आई है। अब क्या करेंगे, एक सपोर्ट हमारा जो बनता है, वो सपोर्ट करीब करीब 520 पे 18,520 के आसपास बनता है। तो ये एक पॉइंट रहेगा ये। अब हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, अगर मार्केट इनके बीच में, इन दो लाइनों के बीच में, यानी कि 18,520 एंड ये जो लाइन है 18,390, इसके बीच में अगर खुलता है, तो हमारी जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि जैसे ही ये ऊपर 18,520 को ब्रेक करता है, तो हम एक लॉन्ग पोजीशन बना लेंगे। लॉन्ग पोजीशन में हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 25 पॉइंट्स का, नीचे की तरफ 25 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रहेगा। हमारा फर्स्ट टारगेट जो आएगा 18,570 आ सकता है ऊपर, और 570 के बाद 18,620, ये दो टारगेट हमें मिल सकते हैं। लेकिन ऊपर की तरफ याद रखिएगा, क्योंकि मार्केट में अब बड़े पैटर्न जो हमें दिखा रहा है बड़े टाइमलाइन पे, वो बेयरिश दिखा रहा है, नेगेटिविटी दिखा रहा है। इसलिए आपको अपनी क्वांटिटी, जब आप लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे, अपनी क्वांटिटी आपको कम कर देनी है। आइडियली अगर आप, लेट्स से अगर 10 क्वांटिटी में आप ट्रेड करते हैं, तो आप उसको 50% कर दीजिए, 5 क्वांटिटी से ऊपर ट्रेड करिए, राइट। अब नीचे की तरफ देखिए, अगर ये ब्रेक करता है 18,385, 18,385 का एक लेवल लीजिए। 18,385 को जैसे ब्रेक करता है, तो एसएल ऊपर की तरफ 25 पॉइंट्स का लगा देंगे, और
हमारे जो टारगेट रहेंगे 18,350 और उसके बाद 18,260। तो ये फ्लैट ओपनिंग में ये हमारे टारगेट्स हो सकते हैं, ये स्ट्रैटेजी हमारी होनी चाहिए। अब गैप डाउन की बात कर लेते हैं। देखिए गैप डाउन अगर होता है, गैप डाउन सीधा ये खुलता है 18,380 के नीचे। अगर 18,380 के नीचे खुलता है तो फिर दोबारा जैसे आज आपने वेट किया 15 मिनट्स, 15 मिनट के कैंडल का वेट करें। अगर 15 मिनट का कैंडल ऐसा कोई रेड कैंडल बन जाता है तो आप एक नीचे का ट्रेड यानी कि एक शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं, और हमारे जो टारगेट हो सकते हैं वो क्विक टारगेट मिलेंगे 18,350, उसके बाद 18,260। ओके 260 और 250 भी आ सकता है। ये टारगेट हमें इजीली नीचे की तरफ मिल सकते हैं। अब गैप अप की बात कर लेते हैं। देखिए अगर गैप अप होता है 18,520 के ऊपर, अगर गैप, जिसकी चांसेस वैसे बहुत कम है, अगर 520 के ऊपर अगर गैप अप हो जाता है तो गैप अप के केस में हम लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन अगेन क्वांटिटी आपको हाफ कर देनी है, कम कर देनी है, कम आपको बहुत एग्रेसिवली ट्रेड नहीं करना है ऊपर लॉन्ग पोजीशन के लिए कल, राइट। तो जैसे ही 18,520 के ऊपर आप 15 मिनट वेट करें, 15 मिनट के बाद अगर अगर ग्रीन कैंडल बनता है और पॉजिटिव कैंडल बनता है तो आप क्या करेंगे, आपका जो एसएल 25 पॉइंट्स का एसएल लगाएंगे और आपका टारगेट रहेगा 18,570 और उसके बाद 18,620। तो निफ्टी के लिए हमारी ये स्ट्रेटेजी कल के लिए हो सकती है। चलिए चलिए बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी में कल हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए 16 दिसंबर 2022 के लिए। तो मैं आपको क्विकली बैंक निफ्टी की चार्ट पे लेके चलता हूँ। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि अपने 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 प्रीवियस वीडियो में जो डिस्कशन करी थी, क्या उसके हिसाब से मार्केट ने कुछ प्रॉफिट हमें दिए कि नहीं दिए। तो देखेंगे मार्केट ने बहुत अच्छे प्रॉफिट दिए। देखिए कल हमने क्या डिस्कशन किया था, कल हमने डिस्कशन किया था कि 43,990, 43,990 ये पॉइंट था, 43,990। अगर इसके नीचे मार्केट, मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ, ये देखिए ये जो पॉइंट था हमने डिस्कस किया था कि 43,990, मोटा मोटा आप समझिए कि ये पॉइंट, ओके। अगर 43,990 के नीचे मार्केट जाता तो हमने डिस्कशन किया था कि एक शॉर्ट पोजीशन में बनानी, और अगर आपने शॉर्ट पोजीशन बनाई होगी तो आपको बहुत अच्छा मार्केट ने प्रॉफिट दिया। हमने टारगेट जो बताए थे वो थे 43,880 और उसके बाद 43,800, लेकिन मार्केट ने बहुत ज्यादा बहुत बड़े टारगेट हमें दिए। तो आप देखेंगे मार्केट ने अगर नीचे की तरफ आए तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 600 पॉइंट्स, 600 पॉइंट्स, बहुत अच्छा प्रॉफिट बैंक निफ्टी ने हमें हमारी एनालिसिस के हिसाब से दिया है आज। अब बात कर लेते हैं कल के लिए कि कल के लिए हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए। तो मैं आपको पहले डे चार्ट पे लेके जाऊंगा। डे चार्ट पे हम जाके देखेंगे क्या कोई पैटर्न बनता है या किस तरह का कैंडलस्टिक पैटर्न इसने बनाया है। मैं क्विकली आपको वनडे के चार्ट पे लेके जा रहा हूँ। देखिए वनडे के चार्ट पे आप अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने ये एक बहुत बड़ा, ये जो डे कैंडल बनाया है ये एक बहुत बड़ा मोरोबोजो कैंडल बना दिया है। इसको बियरिश कैंडल बोलते हैं और ये नेगेटिव कैंडल है। साथ में एक इवनिंग स्टार भी बन रहा है जो हमने डिस्कशन की थी, अगर मेरा निफ्टी का वीडियो आप देखिए उसके अंदर। तो ये देखिए ये जो 3 कैंडल पैटर्न है इसको एक इवनिंग स्टार पैटर्न बोलते हैं, राइट। तो ये इवनिंग स्टार पैटर्न जो होता है वो भी एक नेगेटिव पैटर्न होता है। अब हम चलते हैं 15 मिनट्स के चार्ट पे और अपनी स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं। 15 मिनट और 5 मिनट के चार्ट पे जाकर हम डिस्कस करेंगे। तो 15 मिनट के चार्ट पे मैं लेके जाता हूं आपको। 15 मिनट के चार्ट पे अगर मैं आपको लेके जाऊंगा तो सबसे पहले हम देखना चाहेंगे कि मार्केट ने आज हाई क्या बनाया, लो क्या बनाया, वो सब देख लेते हैं। तो मार्केट ने आज जो हाई बनाया 44,120, 44,120 का इसने हाई बनाया है। मार्केट ने जो लो बनाया 43,379, 43,379 का मार्केट ने लो बनाया है। और मार्केट की जो क्लोजिंग आई है वो आई है 43,498। ओके। अब हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, हमारी स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए, देखिए अगर 43,420, एक मिनट रुकिए, 43 सीधा हम देख लेते हैं से 43,420, हाँ ये पॉइंट है, ये 43,420, ये पॉइंट है 43,420। अगर 43 फ्लैट खुलता है मार्केट, कहीं है वहां पे खुल जाता है और 43,420 को क्रॉस करके नीचे की तरफ जाता है, तो आप क्या कर सकते हैं, आपको एक जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 60 पॉइंट्स का करना है और टारगेट होना चाहिए 43,300 का, उसके बाद 43,150। ये दो टारगेट हमें कल में मिल सकते हैं। कल फ्राइडे है, कल में ये मिल सकते हैं, राइट। ऊपर की बात कर लेते हैं। अगर फ्लैट खुलता है और ऊपर जाने लगता है 43,640, अगर 43,640 को क्रॉस करता है तो 43,640 का जो पॉइंट आएगा वो करीब करीब ये पॉइंट आएगा, ये पॉइंट आएगा। अगर इसको ऊपर की तरफ क्रॉस करता है, यहाँ पे इन दोनों के बीच में खुलता है और ऊपर क्रॉस करता है, तो आपको एक लॉन्ग पोजीशन बनानी है 60 पॉइंट्स का एसएल, 50 से 60 पॉइंट्स का एसएल। टारगेट हमारे 43,760 और 43,850, ये दो टारगेट हमें ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि गैप अप का केस। देखिए अगर गैप अप होता है सीधा 43,640 के ऊपर तो आपको 15 मिनट वेट करना है। 15 मिनट वेट करके देखना है कि जो कैंडल है 15 मिनट वाला क्या वो रेड बना है, ग्रीन बना है, सॉरी। अगर वो ग्रीन बना है तो ऊपर के लिए यानी कि हम लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी आपको लेस रखनी है, 50% क्वांटिटी में ट्रेड करना है। तो ऊपर के लिए जो हमारे टारगेट होंगे वो रहेंगे 43,760 और उसके बाद 43,850।
850, ये दो टारगेट हमें ऊपर की तरफ मिल सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी लो रखेंगे। अब नीचे की तरफ देखिए, नीचे की तरफ अगर गैप डाउन हो जाता है, गैप डाउन सीधा 43,400 के नीचे होता है, और 15 मिनट वेट करें, 15 मिनट वेट करके आप देखते हैं कि रेड कैंडल बन रही है, 15 मिनट का जो कैंडल है वो रेड बन रहा है। तो हमारे जो इमीडिएट टारगेट शॉर्ट के लिए हो सकते हैं वो 43,300 और 43,150 या 43,100 के टारगेट भी हमें कल देखने के लिए मिल सकते हैं। तो इस तरीके से हमें बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सबके साथ शेयर करें। थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी ट्रेडिंग।